अहादीस की किताबें, मैं किताबों की सूरत में यहां पर मौजूद हूं, किताबें लेके आया हूं कि जिसके अंदर मासूमीन की यह हदीस मौजूद है। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी जद्दा को अपनी अजमत से खल्क किया था। अगर अल्लाह की मुकम्मल अजमत देखनी हो, उसकी ताजीम देखनी हो, अब ये लफ्ज मासूम के हैं कि अल्लाह ने अपने नूर अजमत के साथ हमारी जद्दा सैयदा को खल्क किया था। अल्लाह की अजमत के नूर से सैयदा खल्क हुई थी। अजमत, ताजीम, इज्जत एक ही कबीले के अल्फाज हैं। मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने अजमत के साथ फातिमा को खल्क किया और अजमत से ताजीम निकला है। अब जब अल्लाह ने नूरे सैयदा को नूरे अजमत से खल्क किया था, तो अब ज़हन में इस वाक़े को याद रख के पढ़ना कि जब सैयदा मस्जिद में आती थी, रसूल जब ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, तो ये बाप बेटी की ताजीम के लिए नहीं खड़ा हो रहा, नबी परवरदिगार की इज्जत के लिए खड़ा हो रहा। और बगैर वसीले के खुदा ने नूर सैयदा मुस्तफा पे मुंतकिल किया। ये इतना मुकद्दस, इतना तैयब और इतना ताहिर नूर था कि अल्लाह ने जबरील के जरिए से भी नहीं गुजारा। जिसका नूर देने के लिए अल्लाह किसी मासूम का वसीला भी कबूल ना करे। और जब नबी को ज़हरा को दिया है तो खुदा ने फौरन कहा इन्ना आतैना, हमने तुम्हें अता की, फसल्लि लिरब्बिक, अब अपने रब को शुक्र का सजदा दे, जिसके मिलने पर मोहम्मद पर शुक्र की नमाज वाजिब हो जाए। अब ये सूरह कौसर मेरा मौजू नहीं, वरना इस पर तो तफासीर के अंबार आ गए हैं कि सिर्फ लफ्ज़ कौसर की तफसीर पर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खुदा ने इस नूर को किसी सुल्ब से नहीं गुजारा, बगैर वसीले के मुस्तफ़ा को दिया और फरमाया हम तुम्हें अता कर रहे हैं, और ये नूर तेरे पास मेरी अमानत है, ये नूर तेरे पास मेरी अमानत है। और मैं आखिरी मजलिस में जनाब अमीरुल मोमिनीन का जब नोहा पढ़ूंगा तो उस नोहे के अंदर भी एक लफ्ज़ आएगा कि मेरे अल्लाह मैं तेरी अमानत तुझे वापस कर। अल्लाह ने जनाब सैयदा के नूर को नबी को अमानत के तौर पर दिया, और अमानत के तौर पर देने के बाद खुदा ने कहा कि मुस्तफ़ा तू अमीन है, तेरे पास ये मेरी अमानत है। और नबी इतना अमीन है कि नबी अमानतों का तहफ़्फ़ुज़ तो करता है, लेकिन नबी ने पूछा कि मेरे अल्लाह ये अमानत वापस कब करनी है? फरमाया वापस नहीं करनी, ज़मीन पर रहना, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए। हम खामोश हैं, ये अमानत उन हाथों पे रखना। ये अली से रिश्ता जमीनी रिश्तों की बुनियाद पे नहीं हुआ, वाजिब था नबी पे कि ज़हरा का अक्द अली से होता। फरमाया अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता, वो भी कुफवन अहद रहता, ये भी कुफवन।